प्रभु का धन्यवाद हो, एक और नया दिन, एक और नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। स्वागत किया चाहते हैं भाई धर्मेंद्र भारती का, इज फ्रॉम बिहार, वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव लीडर इन द जूम फैमिली। जो भी जिम्मेवारी उनको दी जाती, पूरा परिवार बड़ा टैलेंटेड है। मैं इस परिवार के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू पास्टर धर्मेंद्र भारती जी, आगे आए और अगुवाई। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय, सुंदर मौका के लिए कि आज हमको संचालन करने के लिए मौका दिए हैं। और मैं सभी जूम परिवार भाई बहन को हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बुलाना चाहता हूँ पहली प्रार्थना के लिए पास्टर शिव दयाल जसपाल सर। आइए सर, आपका स्वागत है और ये आपका समय है। धन्यवाद। अगर वो नहीं है तो हम इससे करवा। ओके। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, आपकी अति कृपा है पिता परमेश्वर की सुंदर समय आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। इस भोर के समय पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता परमेश्वर हमने नींद पर जय पाई है आपके आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर। आज का जो पिता परमेश्वर मन्ना है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाला है, वो पिता परमेश्वर हमें दे आत्मिक रिधि से पिता परमेश्वर, और हम स्ट्रॉन्ग बने पिता परमेश्वर। आपके वचन को अपने दिल में पिता कंठस्थ करके रखे पिता परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर होने दे अपनी कृपा को पिता परमेश्वर। आज के जो संचालन करने वाले हैं पिता परमेश्वर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम में पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर अपनी एनर्जी से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि अति उत्साहित होकर पिता परमेश्वर इस परिवार में हम जुड़े और एक दूसरे को पिता परमेश्वर उठाने का सहारा तो करें पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर एक दूसरे में एक ही मन से पिता परमेश्वर बैठे रहें। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुंदर प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग आगे चलते हैं विशेष वचन पाठ के लिए। वचन पाठ के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ उत्पत्ति 6 के 5 से 8 तक पास्टर शिषपाल मसीह जी। सर आइए, आपका स्वागत है, ये आपका समय है। धन्यवाद भाई साहब, समय देने के लिए। परमेश्वर आशीष दे। हम पढ़ते हैं। थैंक यू सर। लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने देखा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सुंदर वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग चलते हैं संदेश की ओर। और संदेश के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ जो हमारे जिम परिवार के गार्जियन और मुखिया भी हैं, और मैं सर को स्वागत करता हूँ, बरकमती सर को। तो सर आइए, आपका स्वागत है और आपका समय है। इस हफ्ते होगा कि हम नूह की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ नोहा। नूह के जीवन से हम कौन से पाठ जो है वो सीख सकते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज की एक और नए भोर के लिए, नई सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम सब आपके हाथों में सौंपे जाते हैं।
अपने पवित्र आत्मा को भेजें और हम सब से बोले और बातचीत करें प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको लीडर बनाया है, अगुवाई करने की जिम्मेवारियां दी हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने की सामर्थ पाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे जब हम लोगों के जीवन को अपने सामने रखते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं। आज के पाठ से हम सब आपके और निकट आए और अपनी जिम्मेवारियों को बेहतर तरीके से करते हुए अपने आप को और बहुतों को आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, नूह के जीवन से हम रिलेशनशिप लीडरशिप के क्या पार्ट सीख सकते हैं, ये आज का विषय है। ये वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये पद बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 बातों को यहाँ पर लेना चाहते हैं। मेरे प्रिय, नूह का मतलब होता है विश्राम, शांति। और नूह जब इस दुनिया में पैदा हुए तो उनका नाम जो है नूह रखा गया, ये विचार करके कि ये जो लड़का है ये विश्राम देगा, ये शांति देगा। विशेष उद्देश्य से बच्चों के नाम जो है वो रखे जाते थे। और नूह जो है जब वो 500 वर्ष के हो गए, 500 years, 500 वर्ष के हो गए, तब उन्हें परमेश्वर पिता ने एक ऐसा काम दिया, एक ऐसी बात बताई जिस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है उससे पहले कभी बरसात नहीं हुई थी। जमीन से कोहरा उठता था और वही जमीन को तर करता था, लेकिन आसमान से कभी किसी ने बरसात होते हुए नहीं देखी। और नूह को ये बताया गया कि ये संसार जल प्रलय के द्वारा नाश होने वाला है, इसलिए एक जहाज को बनाओ और जहाज को बनाकर क्या करो, उसमें सुरक्षित हो जाओ, क्योंकि ये पृथ्वी नाश हो। अब देखिए आप कि इतनी बड़ी बात बताई गई है और हम देखना चाहते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। नूह ने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी शक्ति अपने परिवार के साथ उस जहाज को बनाने में 100 वर्ष का टाइम लगा, 100 years। आप कल्पना करें कि वो इमारत कैसी होगी, वो चीज कैसी होगी जिसको बनाने के लिए 100 साल का समय लगा। और जब नूह ने ऐसा किया तो उन्होंने संसार को दोषी ठहराया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो लोग दोषी ठहराए जाते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर एक जन, एक पिता के 2 संतान है, और यदि एक आज्ञाकारी रह सकता है और दूसरा नहीं रहता है तो वो दोषी ठहरता है। ये कुछ एक विचार थे, यहाँ पर हम इसको और आगे चलना चाहते हैं, आगे और हम बढ़ना चाहते हैं। और मैं क्या करता हूँ अभी इसको मैडम को मैं बना देता हूँ होस्ट। अब ये बार बार चीज जो है वो नहीं करेगी। ओके, तो नूह जो है वो एक विश्वासी नेता था। विश्वास किस पर? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वादों के ऊपर विश्वास और भरोसा करने। उसने उन बातों पर भी भरोसा किया जो पहले कभी नहीं हुई थी। कोई बात बताई जाए जो हमने पहले देखी या सुनी है तो हम कहते हैं हाँ होगा, लेकिन नूह से वो बात बताई गई जो पहले कभी नहीं थी। परंतु उसने अपने घराने के लिए, बचाव के लिए काम किया और एक बहुत ही कठिन कार्य दिया गया था। उसने संसार को दोषी ठहराया और
यहाँ पर जो पहला विचार ये है कि हमारे कौन से वो उचित काम है जो लोगों को दोषी ठहराते हैं। वो हमारा जीवन इस संसार के लिए क्या है, एक प्रकाश है या हम भी एक अंधकार है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या हम संसार के हिसाब से चल रहे हैं। जो संसार कर रहा है अगर हम भी वही कर रहे हैं, जैसे संसार सोचता है हम भी वैसे ही सोच रहे हैं, तो हम संसार के लिए एक नमूना नहीं बन सकते हैं। ये पहला विचार आपके साथ बांटा। तो पहली बात यहाँ पर जो विचार आता है कि नेता कभी रिटायर नहीं होते। मैंने कुछ दिनों पहले की बात, कुछ वर्ष पहले की बात, एक दो पादरियों के साथ में था, तो वो कह रहे मैं रिटायर होने के बाद ये करूंगा और रिटायर होने के बाद वहां घर बनाऊंगा। मेरे को ये विचार जब नूह के बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर के लोग तो रिटायर होते ही नहीं। परमेश्वर की सेवा में रिटायरमेंट का कोई भी प्रबंध नहीं है। हमको पता नहीं कब और किस वक्त परमेश्वर हमें और आपको एक बड़ा काम दे दे। जब तक जीना है प्रभु की सेवा ही करनी है। आप कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि कोई बड़ा काम ना कर सके। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बुढ़ी हो गई। ना ना ना, ये बहाना ही गलत। पौलुस कहता है यीशु मसीह की मदद से जो मुझे सामर्थ देता मैं सब कुछ कर सकता। नूह की उम्र 500 के लगभग थी जब उसे एक विशेष और बड़ा काम दिया गया। यदि आप रिटायर होने की योजना बना रहे हैं तो आप एक नेता नहीं हैं। नूह ने जो विशाल जहाज बनाया उसे बनाने में 100 वर्ष का समय लगा और नूह की अपनी सारी समय संपत्ति उसने उस काम में लगा दी। उसके बाद नूह 350 वर्ष तक और जीवित रहे। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक जीवन काफी नहीं है। ये एक जीवन हमको मिला है, वो जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमें बताया है, जो पर्पस है, जो हमारा पैशन है, उसको पूरा करने में हमें लगा देना है। रिटायरमेंट प्लान में विश्वास नहीं करना है। और यहाँ पर हमको थोड़ा सा विचार करना है कि अगर लोग रिटायरमेंट प्लान में विश्वास करते तो कौन कौन से बड़े काम नहीं होते। मैं बाइबल से बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो वो जल प्रलय के लिए नूह जहाज निकालता, कहता भाई मैं तो रिटायर हो गया, अब ये काम आप मेरे बेटे से करवा लो, नाती पोते किसी से करवा लेना, मैं करने वाला नहीं। तो ये पहली बात ये है कि जल प्रलय से बचाव नहीं होता। अब्राहम और सारा से इसहाक पैदा नहीं था। जिस समय उनको बुलाया गया था वो रिटायरमेंट से ऊपर निकल चुके थे। कहते भाई छोड़ो, ये तो किसी और को भेजो, आप कह रहे हो हम ले जाएंगे, वो देश देंगे आपको, आपकी संतानों को, हम रिटायर हो। मूसा इसराइल को नहीं छुड़ा पाता। मूसा 80 वर्ष की उम्र थी जब मूसा को बुलाया गया तो जाओ और जाकर क्या करो, इसराइल को मिस्र से छुड़ा के लाओ। यहोशू, आपको पता है यहोशू की उम्र क्या थी? यहोशू की उम्र 120 साल थी, क्योंकि कालेब की उम्र भी 120 साल बताई जाती। शायद, हो सकता मैं यहाँ पर गलत हूँ, बट वो रिटायरमेंट की उम्र में थे। आज के हिसाब से देखा जाए, कालेब को अपने पहाड़ नहीं मिलता जो पहाड़ उसने मांगा था मूसा से। शिमयोन, आज जिसको दर्शन हुए मरियम और यूसुफ जब यीशु मसीह को मंदिर में ले गए, तो शिमोन ने उसको अपनी आंखों से देखा और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था जब तक मैं मसीह को देख नहीं दूंगा तो मेरी मौत नहीं। पौलुस ने जो दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्राएं की हैं वो रिटायरमेंट की उम्र में की है, तो वो नहीं होती। दूसरा विचार है, परमेश्वर आपसे प्राय ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जो पहले किसी ने नहीं किया है। मैं पॉज कर रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा। परमेश्वर आपसे वो काम करने के लिए कहेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया है। अब विचार करिए, अगर आप एक लीडर हैं,
मैं मानता हूं आप लीडर है, परंतु आपका मानना बहुत जरूरी है। मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने हर एक मसीह को एक लीडर बनाया। मैंने शुरू में आपको बताया, आप लीडर हैं, आपका दायरा छोटा या बड़ा हो सकता है। आपको मैंने एक बार बताया, एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम 10,000 लोग आते हैं उसके जीवन में, जिनको वो प्रभावित कर सकता है। आप सोचिए, हम में से हर एक लीडर है। ये काम जो दिया गया, जल प्रलय से पहले किसी ने बरसात नहीं देखी थी, बरसात के बारे में सोचा भी नहीं था। आज अपने आप से पूछे कि परमेश्वर आपसे कौन सा महान काम करने को कह रहे हैं जो इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं दिया। अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, डायरी है, तो आप भी लिखें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो कौन सा महान काम है जो परमेश्वर चाहते कि आप करें, और उसको लिखें और उसको अपनी आंखों के सामने रखें ताकि वो आपका दर्शन पूरा हो सके। तीसरा विचार, इससे पहले कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा काम ले, आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है। पर ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ और 10 दिन के बच्चे को उठाया और बस ताजपोशी कर दी। ना ना, लीडरशिप में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति जो साधारण इंसान होता है, अपने जीवन में वो दुखों का स्वागत करता है, कष्ट उठाता है, आंसू बहाता है, गिरता है, उठता है, सीखता है। नूह के बारे में उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह की परमेश्वर के साथ गहरी दोस्ती थी, अर्थात गिरने में, उठने में, रोने में, पीटने में, सफलता में, असफलता में नूह ने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा, अपना विश्वास बनाए रखा। इससे पहले कि सोना चमके, उसको आग की भट्टी में ताया जाता है। तो क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? और मैं खुश हूं, मैंने एक दिन भाई सागर से मैंने बात करी, और मैंने दरअसल उनसे 2 दिन बात करी, और 2 दिन बात करने के बाद इस जवान के जीवन में मुझे बड़ा सकारात्मक असर नजर आया। और भी मैं हर एक के बारे में अच्छा बोल सकता हूँ, आप में से हर एक के अंदर अच्छाई है, लेकिन इसके अंदर, सागर पाल के अंदर जो एकदम से, मतलब जिसको बहुत लापरवाही थी, आप बदलाव देख रहे हो। मैंने उनसे यही कहा, भाई एक आग की भट्टी में से होकर निकलना है अगर हमको लीडर बनना है। और उसने कहा, हाँ भाई साहब, मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ आप में से हर एक की कहानी हो सकती है, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं महसूस कराना चाहता हूँ आपको कि ये तीसरा पॉइंट है। इससे पहले कि आप बड़ा काम करें, परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है। चरित्र, समर्पण और ईमानदारी के पैमाने पर पहले हम खरे उतरते हैं, उसके बाद परमेश्वर नेतृत्व के लिए हमें क्या करते हैं, वो चुनते हैं। जैसे दाऊद को क्या जिम्मेवारी मिली, भेड़ों की देखभाल उसने करी। जब वो भेड़िए ने, शेर ने हमला किया, तो उसने अपनी भेड़ों की रक्षा करी। जब भालू आया तो उसने अपने भेड़ों की रक्षा करी। उसे जो काम दिया गया था, जब उसने उस काम को अच्छी तरह से किया तो वो आगे बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले नर्सरी क्लास में हर साल फेल होते रहे और हमको एमए पास का सर्टिफिकेट मिल जाए, या किसी यूनिवर्सिटी का हमको प्रिंसिपल बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि हमको अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं करना। जो बड़ा काम करना है, नूह ने ये नहीं सोचा, अरे मैंने तो बरसात देखी नहीं, बड़े बड़े लोग तो ये कह रहे हैं बरसात हो ही नहीं सकती, जो हुआ नहीं। उसने ना तो अपने ऊपर भरोसा किया, ना लोगों पर भरोसा किया, परंतु नूह ने भरोसा किस पर किया? परमेश्वर पिता के वचन पर। जो प्रभु ने कहा है वो होगा, नो डाउट। संदेह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब उन्होंने जहाज बनाया तो 100 वर्ष तक लोग उसकी मजाक बनाते रहे, उसको
कहते सनकी है, इसका दिमाग सनक गया है। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहानी ये बताते हैं कि नूह का जहाज जब बनकर तैयार हो गया तो लोग इतनी नफरत करते थे, लोग इतना चिढ़ते थे, लोगों ने उसमें गंदगी करना शुरू कर दी। गंदगी करना, उसमें आकर वो जो हम टॉयलेट को जाते हैं लैट्रिन करना, उसमें क्या कर दिया उन्होंने शुरू कर दिया। और एक समय आया वो जहाज जो इतना खूबसूरत होना चाहिए था वो बहुत ही मलिन हो गया। और एक फिर परमेश्वर ने पूछा, नूह क्या जहाज तैयार है? तो नूह ने कहा, हाँ प्रभु जहाज तो तैयार है, लेकिन परमेश्वर ने कहा लेकिन कि तुम चिंता मत करो, वो मैं करूंगा। फिर बताते हैं कि वहां के सारे लोगों के शरीर में बहुत भयानक वाली खुजली जो है वो हो गई, बड़ी भयानक वाली खुजली। ये कहानी है, आई डोंट नो। उसके बाद जो है क्या होता है, एक बंदा जो है वहां जाता है गंदगी करने तो उसी में गिर जाता है। और जब उसमें गिर जाता है वो अपने आप को आके साफ करता है, छुप छुप के आता है किसी तरीके से, और उसकी खुजली चली जाती है। धीरे धीरे वो चीज लीक आउट होती, जिन्होंने गंदगी करी थी उसको खुरच खुरच के साफ करके लेके जाते हैं। परमेश्वर जब काम करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि नूह ने वो तमाम हंसी मजाक और ठट्टे पर क्या किया, वो बिल्कुल उसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। जब आप अपना विश्वास रूपी जहाज बना रहे हैं, इस बात की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अब लोगों ने, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी है, उन्हें क्या पता आप क्या कर रहे हैं। वो तो आपकी मजाक बनाएंगे। आप मजाक अगर सहने के लिए तैयार नहीं है तो वापस चले जाइए। विरोध भी होगा, सताव भी होगा। पांचवा विचार, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब दुनिया वाले आपकी मजाक बनाते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि आप उस काम में अपना समय और शक्ति लगा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये आपको पागल कहेंगे या आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी नहीं है, उनको परमेश्वर की योजना मिली नहीं है, उन्हें क्या पता है परमेश्वर क्या करने वाला है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक जिन्होंने परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुनी है वे आपके काम का मूल्य कैसे लगा सकते। क्रांतिकारी लोगों को पागल, सनकी और मूर्ख कहा जाता है, लेकिन मैं पागल, सनकी और मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? पागल, सनकी, मूर्ख कहेंगे लोग, मैं तैयार हूं। परमेश्वर की नजर में मुझे पागल, सनकी और मूर्ख नहीं बनना है। संसार की नजर में बन जाओ, कोई फर्क नहीं। छठा विचार, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं आपको आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको गलत समझा जाएगा, आपकी आलोचना की जाएगी। जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते वे आपकी भी नहीं सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जो मेरी नहीं सुनते वो तुम्हारी भी नहीं सुनते। बी रेडी फॉर दैट। और आजकल जब सताव हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है। अब अपने आलोचकों की ना सुने बल्कि अपने काम में लगे रहे। नूह ने यही किया, वो अपने काम में, कितनी बाधाएं आई परंतु वो अपने काम में लगे रहे। आपकी सफलता के बाद आपके आलोचकों को परमेश्वर जवाब दे देंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे, जब आपकी कही हुई बातें पूरी होंगी तो परमेश्वर लोगों को जवाब दे देंगे, भाई देखो ये मेरे बच्चे ने कहा। सातवां विचार, चाहे आपका काम बहुत बड़ा लगे फिर भी आप लगे रहें। एक एक तख्ता करके जहाज बनता रहेगा। एक एक कदम चलकर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक एक ईंट लगने से महल बनकर तैयार हो जाएगा। लगातार लगे रहें, चाहे प्रयास धीमा हो लेकिन चलते रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते हैं कि दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो घसीटा मारो, रेंगो, कुछ ना कुछ करो, बस चलते रहो। मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्रियो, शाम को सोने से पहले आप पूछें अपने आप से किसी और समय कि 24 घंटे में आपने कितना ग्रो किया है, आप कितना आगे बढ़े हैं, कितना आपकी मानसिक और सामाजिक और आर्थिक
और शारीरिक कोई वृद्धि तरक्की हुई है, अगर नहीं हुई है तो वो समय आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है उत्पत्ति 6:22 में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ऊपर नूह ने एक जहाज बनाया। मैडम गाना गाती, बच्चों को सिखाती, सुना था कई बार। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया और नूह ने क्या किया, वैसा ही जहाज बनाया। नूह ने ये नहीं सोचा अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो काम हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसमें मिलावट करने की कोशिश ना करें। 8, आपको अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा देना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। आप 10 काम करने की कोशिश करेंगे, एक लेखक कहता अगर आप 2 चिड़ियां पकड़ेंगे तो एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। अगली बात, नूह ने अपने परिवार को भी अपने साथ बचाया। उसने अपने परिवार को उस काम में लगाया। 3 बेटे, उनकी बहू, उनकी मैडम, वो पूरा परिवार उस काम में लगा रहा। और मेरा ये मानना है जो प्रभु के काम में लगे हैं, प्रभु की सेवा में लगे, मैंने अपने भाइयों को कोशिश की कि वो क्या हो, प्रभु की सेवा में आए, वचन में जाएं, तब संभावना उनके बचने की अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा उसके बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपकी मिशन अकेले की नहीं होनी चाहिए, उसमें परिवार और मित्र और पड़ोसी सब लोगों को क्या करिए, शामिल करिए। 10वां, पहले आप जहाज में प्रवेश करें, उसके बाद ही दूसरे लोग आपके साथ आएंगे। जब नूह और उसका परिवार जो है, पहले उसमें नूह जब जाते हैं उसके बाद उनका परिवार जाता है ना, और सारे जीव जंतुओं को लोग आते हुए देखते हैं। तो लीडर जो है वो आगे चलते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हमको करते हुए देखते हैं। आखिरी स्लाइड पहुंच गए हम। जब आपकी नाव पानी पर तैर रही है तब याद रखें परमेश्वर आपकी नाव को चला रहे। दरवाजा बहुत बड़ा था उसके जहाज का, तो वो सोच भी रहे थे कि हम सारे के सारे जब लोग अंदर चले जाएंगे, है ना, वो सोच रहे होंगे उनका परिवार कि हम लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कौन करेगा, है ना। और वचन कहता है परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद किया, परमेश्वर ने ही बंद किया और परमेश्वर ने ही दरवाजा खोला। और जब वो पानी जो है, पूरे दुनिया में पानी ही पानी था, पानी पानी था, 40 दिन रात बरसात में, आप समझ सकते हो, सारे पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियां सब डूब गई थी। और उस नाव को, उस बड़े जहाज को चलाने के लिए कोई नहीं था रोकने के लिए। उसे कौन रोक रहा था, परमेश्वर पिता। और फिर जब बरसात रुकी और सही समय आया तो उत्पत्ति 8:1 पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेले पशु उसके संग थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। जब हम वो करते जो हमें करना, हम कर सकते, तो परमेश्वर वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। नूह ने जहाज बनाया, वो उनका काम था। जहाज को संभालना उस पानी पर, आप सोचो कि ये बहुत जरूरी था कि पानी कम हो और आगे सही जगह पर जाकर क्या करे, वो जहाज का रुकना बहुत जरूरी था। और हम यहाँ पर देखते हैं ये उत्पत्ति 8:4 में, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ी पर टिक गया। वो पहाड़ी को इस तरह से परमेश्वर ने तैयार किया था, और वहां जाकर जहाज क्या हो गया, बिल्कुल सही जगह पर फंस गया। पानी कम होता रहा लेकिन जहाज पहाड़ी पर रुका रहा। ये काम किसने किया, परमेश्वर ने किया। जब आप वो कर चुके जो आपको करना है तो फिर घबराए नहीं। किसान जाता है खेत में, बीज बो देता है, अब उस बीज की रखवाली करना परमेश्वर का काम है। सो ये कुछ एक विचार हैं जो प्रभु ने आज सुबह नूह के जीवन से हमारे सामने रखे। नूह की उम्र बहुत थी, लेकिन उसने अपनी सेहत का ध्यान रखा। अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होती तो उस बड़े काम को वो नहीं कर पाता। अगर आप चाहते कि परमेश्वर पिता आपसे बड़ा काम ले, तो ये कहना भूल जाए, कभी भी अपने मन में भी ना सोचे कि मैं
बूढ़ा हो रहा हूं। हम कितने ही बड़े हो जाएं, परमेश्वर के तो हम बच्चे ही रहेंगे। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। हमारा मानसिक सोच विचार, हमारी उमंगें ये वैसे ही चलती हैं। तो हम जब तक अच्छे काम में लगे रहेंगे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, परमेश्वर का आत्मा आपके आगे आगे जाएगा और ठीक समय पर आपके लिए स्थान तैयार करेगा, क्योंकि पवन जो है जब चला तो सही जगह पर जहाज पहुंच गया। 14वां पॉइंट, परमेश्वर की योजना का पालन करते हुए आप ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। जहाज कहाँ गया? ऊंचे स्थान पर। मैं अनुभव से कहता हूं मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया, जिसने परमेश्वर से मोहब्बत की, जिसने परमेश्वर के वचन को ऊपर उठा दिया, वो कारगर हो गया, वो सफल हो गया, वो ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। तो परमेश्वर करें कि आज का जो विचार है वो हम सबको आशीषित करें। याद रखें, आप बहुत लोगों के लिए एक आदर्श हैं। या तो आप बहुत लोगों को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, या फिर आप बहुत लोगों को सही राह पर लेकर जा रहे हैं। मैंने बताया, जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जो लीडरशिप ट्रेनर हैं, दुनिया के बहुत बड़े पासवान हैं, वो कहते हैं कि एक इंसान औसतन अपने जीवन में 10,000 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो आप देखें, नूह के समान हम चल रहे हैं या फिर हम बहाने बना रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष जो है हम सबके ऊपर हो। जस्ट गिव मी अ लिटिल टाइम कि मैं जस्ट अ मिनट। थैंक यू भाई जी, समय हम आपको देते हैं। धर्मेंद्र जी। आज के संदेश के लिए धन्यवाद की प्रार्थना पास्टर सागर पाल सर। आइए, आपका स्वागत है सर, और ये आपका समय है। पास्टर सागर पाल जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। जीवित दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज सुंदर से वचन के लिए। आपने जिस प्रकार से नूह को इस्तेमाल किया और नूह को जिम्मेदारी दिया, प्रभु नूह एक बुढ़ापे जीवन में भी आपके लिए इस्तेमाल किया गया। प्यारे प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी सोल्जर हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने आज के वचन को सुना है, कलाम को सुना है, वे बात अपने आप में ठान ले कि हम रिटायर होते ही नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता हम आपकी सेवा में लग जाएं। और प्रभु, हमारी आपसे दुआ है कि जिस प्रकार से नूह को आपने इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से आप हमें भी इस्तेमाल करें, और वो जो योजना खुदाबंद आपकी ओर से है, वो योजना हमारे जीवनों से पूरी होने पाए। और प्रभु, हम जो रूहें हैं, जो आत्माएं हैं, जो भटकी हुई हैं, उनको बचा सके। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना है। परमेश्वर पिता, आप हमें अपनी आत्मा से पूर्ण करें, एक अच्छा जीवन दे, एक अच्छा विवेक दे प्रभु, और हमारे हृदयों से, जीवनों से आपकी इच्छा पूरी होने। प्रभु हमें इस्तेमाल करें। प्रभु शुक्रिया करते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए, कि आज का वचन प्यारे खुदाबंद बहुत ही सुंदर हुआ, और आज हमने सीखा है कि सच में परमेश्वर पिता आपके महान कार्य हैं जिसके लिए हम इस्तेमाल हो सकते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।